So welcome back to again Falcons Academy Foundation for a Better Future। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 का। ना आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 देखना है 1.2 का, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस पूरे वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कौन से दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। ये दो फॉर्मूले है tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आया। जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसमें दोनों में अलग अलग साइन आएंगे, और जब प्लस होगा तो tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली इन दोनों का एडिशन जो भी होगा वही उनका इंटू होना चाहिए। सिमिलरली अगर देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 4 लिखा है, tan इनवर्स 4, और तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला कैसे होगा, तो दिस विल बी 1 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स। इस तरह का कुछ फॉर्मूला होगा कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होगा, तो वो चेंज होकर क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। सिमिलरली माइनस के लिए करोगे तो भी वैसे ही आएगा। तो इस तरह के ही प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ये कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। बेसिकली हमको फॉर्मूला कब अप्लाई होगा ये पता ही नहीं होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज tan इनवर्स 2 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब कभी ये फॉर्म आएगा तो हम लोग क्या करते थे, ये फॉर्मूला लिखते थे, tan 2 थीटा करते थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हर जगह पे आप देखोगे, सी 8x को अगर हम लोगों ने कन्वर्ट किया 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर लिखा गया है वहां पे। अगर 8x को मैंने कन्वर्ट किया तो ये 2 इंटू 4x हो जाएगा, और ये 1 माइनस, तो यहाँ पे नीचे होना चाहिए था। अगर मैंने 4x को tan थीटा कंसिडर किया होता, 4x को tan थीटा कंसीडर किया होता, तो नीचे मुझे क्या चाहिए था, 4x का स्क्वायर चाहिए था। अगर 4x का स्क्वायर रहता तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, क्योंकि 4x की जगह पर मैं tan लिखता tan थीटा, और इसकी जगह पर मैं लिखता था tan स्क्वायर थीटा। बट ऐसा है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या है, 15x स्क्वायर आया है। 15x स्क्वायर आया है मतलब क्या, ये 4x का स्क्वायर नहीं, 4x का स्क्वायर नहीं मतलब ये फॉर्म तो रिलेट नहीं कर रहा, तो ये दोनों फॉर्मूले तो अप्लाई नहीं होंगे। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, इसको याद करना है, इसको ध्यान में रखना है कि ये भी एक फॉर्मूला है, शायद किसी से वो सॉल्व हो सके। तो अगर देखा जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस y के हिसाब से अगर मैंने ट्राई किया तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा कि सपोज 8x को मैंने लिखा 3x प्लस 5x, 8x क्या हो गया 3x प्लस 5x, तो 3x प्लस 5x का इंटू क्या होगा, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, तो मेरे ख्याल से ये 15 यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो कभी यूज होगा जब ये फेल होगा, ये वाले फॉर्मूले फेल होंगे, तब ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी है, न्यूमरेटर के हिसाब से डिफरेंट साइन होना जरूरी है, और जब कभी इनका प्लस करें तो उनका इनटू डिनोमिनेटर में आना जरूरी है। जब कभी ये सारी चीजें अप्लाई होगी या होगी तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट आपको कहा कि यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको y लिखूंगा, दिस विल बी tan इनवर्स 8x को कैसे कन्वर्ट करूंगा, इस तरह से कन्वर्ट करूंगा कि मुझे ये या तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस है, 1 माइनस यहाँ पे, तो ये और ये फॉर्मूला रिलेट करेगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर प्लस वाले टर्म चाहिए। मुझे ऐसे दो टर्म ढूंढने जिनका प्लस मुझे क्या आना चाहिए, 8x आना चाहिए, और इनटू क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। सोचो देखो, मुझे एडिशन क्या चाहिए, 8 चाहिए,
और मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए 15 चाहिए। तो मैं कैसे हिसाब से किस हिसाब से इसको एडजस्ट करूंगा, तो मेरे ख्याल से 3 और 5 देखिए 3 5 15 होता है, 3 प्लस 5 8 होता है। तो यहाँ पे मैं 8x को कैसे लिखूंगा 3x प्लस 5x। देखो यहाँ पे 3x प्लस 5x, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, अपॉन 1 माइनस इसको मैं लिखूंगा 15 को 3x इंटू 5x। इस तरह से ये टर्म आ गया। जैसे ही आ गया तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्म आ गया। ये फॉर्म आते ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा, ये वाला, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x। ये आते ही हम लोग का y सिंप्लीफाइड हुआ है, अभी तक डेरिवेटिव नहीं निकाला। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस डेरिवेटिव tan इनवर्स 5x, tan इनवर्स 5x। अभी आपको पता है ऑलरेडी कि tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, नहीं याद है, भूल गए हो तो प्रीवियस वीडियो देखो जाके। फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f डैश x। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है 3x, फंक्शन यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पे भी क्या है 5x। तो इस तरह से अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे क्या, 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस इधर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x। निकाल लेते हैं उसका, 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस इसका आ जाएगा 15x सॉरी 25x स्क्वायर इंटू 5। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। Now see problem number 2, y is equal to cot inverse in bracket 1 plus 35 का x square upon 2x। Now see हमारे पास फॉर्मूले किसके है, tan इनवर्स के। क्वेश्चन क्या दिया है, cot इनवर्स दिया है, तो सर कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, tan को कन्वर्ट करेंगे cot में, तो tan को सॉरी cot को कन्वर्ट करेंगे tan में। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, हमें पता है tan का रेसिप्रोकल इज cot और cot का रेसिप्रोकल इज tan। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पूरा पूरा एंगल ही चेंज होगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा tan इनवर्स, ये लिखेंगे ऊपर 2x, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 35x। एकदम इजी हो गया। अभी ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 35x हो गया, इस तरह से कुछ तो आ गया। अब देखो 1 माइनस वाला तो नहीं है, 1 प्लस वाला है, मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला है। सेकंड वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में माइनस चाहिए, उसको क्या चाहिए, ऐसे दो टर्म चाहिए जिसका माइनस तो मुझे 2x आएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए। देख लो सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए मुझे 2 और मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए मुझे 35। सब्सट्रैक्शन 2 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए 35। सब्सट्रैक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है यहाँ पे, तो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सब्सट्रैक्शन मुझे कितना चाहिए 2x, मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए 35। तो चलो ढूंढते 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 मैं यहाँ पे पहुंचा हूं कि मेरे ख्याल से 7 और 5 लेना चाहिए। 7 और 5 ले लेंगे, 7 और 5 ले लेंगे तो देखो इन दोनों का डिफरेंस तो मुझे मिल जाएगा 2x, मल्टीप्लीकेशन भी मिल जाएगा मुझे 35। तो क्या करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू लिख देते हैं tan इनवर्स, ये हो गया मेरा 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5x। आ गया इस फॉर्मेट में। देखो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y क्या बोलता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x है मेरा y। जैसे मुझे y मिल गया तो आप लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करेंगे सर, राइट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरा dy बाय dx आ गया। इसका डेरिवेटिव अभी एक प्रॉब्लम कर चुके हम लोग, वहां पे कर दिया है, हम इस तरह से करते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस जो अंदर है उसका डेरिवेटिव सॉरी उसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
9x² इंटू डेरिवेटिव क्या आएगा 7 माइनस 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 का x² इंटू डेरिवेटिव भी 6। ये है हमारा दूसरा प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम अपना y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है बट डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। मुझे कैसे भी करके मल्टीप्लिकेशन 3x लाना है। 3x मतलब रूट x इंटू रूट x क्या होगा x होगा, रूट x इंटू रूट x क्या होगा x होगा। तो इतना तो पता है मुझे। ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन मुझे 3 चाहिए और सब्सट्रैक्शन देखो ऊपर यहाँ पे क्या है 1 प्लस मतलब सब्सट्रैक्शन। अगेन सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा तो मुझे सब्सट्रैक्शन आना चाहिए 2 और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 3। ढूंढो ऐसे टर्म। तो ऐसे टर्म क्या है मल्टीप्लिकेशन 3 आना चाहिए और सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए 2। तो आ गया वो मेरे ख्याल से 3 1 अगर 3 1 आ रहा है कैसे होगा ऊपर वाला हो जाएगा 3 रूट x में से एक रूट x जाएगा 1 रूट x और 1 प्लस 3 रूट x इंटू 1 रूट x मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3x आ रहा है। बस यही पार्ट तो डिफिकल्ट है। अगर ये पार्ट आ गया तो बाकी आ जाएगा। तो tan इनवर्स 3 रूट x माइनस 1 रूट x तो 2 रूट x आ गया माइनस करने के बाद 1 प्लस 3 रूट x इंटू 1 रूट x 3x आ गया। ये फॉर्मूला बन गया हमारा उस फॉर्मेट की तरह फॉर्मूला नंबर 2। तो y इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 3 रूट x माइनस tan इनवर्स रूट x। बस क्या करेंगे हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालता 1/1 प्लस 3 रूट x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 रूट x माइनस 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। इसके बाद ये आएगा 1 प्लस 3 रूट x का स्क्वायर कितना आएगा 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया रूट x का आ जाएगा x। तो ये डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे x। इसका डेरिवेटिव 3 को साइड में कर लिया। डेरिवेटिव ऑफ रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x माइनस इधर आएगा 1 प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x। अब चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हो 1/2 रूट x 1/2 रूट x गेट कॉमन। ये पार्ट मैंने ले लिया है कॉमन। देन उसको क्या करेंगे अपन 1/1 प्लस 9x यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 है तो ऊपर 3 आ गया माइनस 1/1 प्लस x। ये पार्ट बचा इतना। ये हमारा आंसर है। ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू tan इनवर्स 2 to x plus 2 upon 1 minus 3 in bracket 4 to x। इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये वाले फॉर्मूले थोड़े याद होने चाहिए इंडेक्सेस के। मैं बार बार इसको लिख के देता हूं ताकि बच्चों लोग को समझ में आए कि किस तरह से वहां पे हम लोगों ने यूज किया इसको। तो देखो यहाँ पे a raised to m plus n इक्वल टू क्या होता है a raised to m into a raised to n। इसका अगर मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे लगाया यहाँ पे यूज किया तो 2 raised to x into 2 raised to 2 हो जाएगा। सेम इस तरह से किया। ये होने के बाद अगेन a raised to mn को मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ a raised to mn। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 raised to 2। यस 2 raised to 2 मतलब 4 होता है और उसके बाजू में क्या था x। तो इसके लिए ये टर्म क्या बन गया 2 raised to 2x। इसी को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि ये 2 raised to 2x मतलब क्या है 2 raised to x का स्क्वायर है। ये 2 raised to x का स्क्वायर है। तो इस तरह से मेरा सिंप्लीफिकेशन क्या हो रहा है 2 raised to x into 4 upon 1 minus 3 2x का स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे 1 माइनस है 1 माइनस मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मुझे ऊपर लाना है एडिशन x प्लस y लाना है और नीचे लाना है उनका इनटू। तो मुझे क्या लाना है ऊपर एडिशन मुझे चाहिए 4 और मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे 3। तो इस तरह से टर्म ढूंढने के हमको क्या मिलेगा दैट इज एडिशन 3 मुझे मिलेगा 3 1 3 हो गया 3 प्लस 1 4 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 2 raised to x प्लस 2 raised to x 1 2 raised to x अपॉन 1 minus 3 2 raised to x into 2 raised to x। इस तरह से मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स ये x है ये प्लस y है 1 minus x into y। ये फॉर्म आ गया। ये फॉर्म आते ही हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स
प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x, x का टर्म क्या अपना ये है तो 3 2 रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स 2 रेज़ टू x। बस मुझे क्या करना है मुझे अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इस अंदर का जो भी उसका स्क्वायर तो 3 2x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 2 रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू x। बस मुझे अगर इसका डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 2 रेज़ टू x का स्क्वायर हम लोगों ने देखा है 2 रेज़ टू x का स्क्वायर 2 रेज़ टू 2x होता है या तो 4x होता है। अब कौन सा भी ले सकते हो तो मैं ले लेता हूं 4x। डेरिवेटिव कैसे निकलेगा 3 साइड में 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या a रेज़ टू x का फार्मूला a रेज़ टू x का फार्मूला क्या होता है a रेज़ टू x इनटू log a। तो 2 रेज़ टू x का क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू x इनटू log प्लस इसका कैसे करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू x का स्क्वायर मैंने बताया क्या होता है 4 रेज़ टू x। तो यहां पे आ जाएगा 4 रेज़ टू x इनटू 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू x इनटू log। अब आप चाहे तो ये वाला पार्ट कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद जो भी है उसको एडिशन में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल इतना ही मैं कर रहा हूं। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। So our next question is y equal to tan inverse 2 raised to x upon 1 plus 2 raised to 2x plus 1। ये है अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिमिलरली जैसे इससे पहले का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरीके से ये प्रॉब्लम भी अपने को सॉल्व करना है। उसके लिए देखिए ये फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम है। सो 2 raised to 2x plus 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to 2x into 2 raised to 1 तो लिखना है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पे नहीं लिखना है। तो 2 raised to x अपॉन 1 plus 2 raised to 2x into 2 हो गया ना। मुझे इस तरह से चाहिए कि मुझे मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए चाहिए मुझे 2 और एडिशन के लिए क्या चाहिए मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे 2 चाहिए और सब्सट्रैक्शन के तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन क्या चाहिए अपने को 1 मल्टीप्लिकेशन चाहिए 2 क्योंकि 1 प्लस है तो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो सेकंड वाला फार्मूला क्या होता है ऊपर हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए और नीचे हमें क्या चाहिए उसका प्लस में मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू x है और अपने को यहाँ पे 1 प्लस 2 रेज़ टू x 2 रेज़ टू 2x इनटू 2। तो मुझे क्या करना है मुझे सब्सट्रैक्शन चाहिए 1 और मल्टीप्लिकेशन चाहिए 2। तो उस तरह से अगर मैंने टर्म ढूंढे तो क्या मिलेगा मुझे 2 और 1 को भी 2 माइनस 1 राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू 2x माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस इन दोनों का इंटू जो भी आने वाला देखो 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू x 2 रेज़ टू 2x 2 रेज़ टू x का स्क्वायर 2 1 दैट इज 2। तो ये प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है सेम टू सेम, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है तो आप देख लेना। देन tan इनवर्स 2 रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव चाहिए हमको tan इनवर्स 2 रेज़ टू 2x माइनस tan इनवर्स 2x। ये दो टर्म मिल गए हमको, y मिल गया, y मिलते ही सिंपलीफाइड हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डेरिवेटिव निकाला तो क्या होगा देखो 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव दैट फंक्शन। सिमिलरली माइनस 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव दैट फंक्शन। इसके बाद इसका स्क्वायर क्या आने वाला है 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 2 रेज़ टू x का स्क्वायर हो गया। 2 साइड में ले गए डेरिवेटिव 2 रेज़ टू x क्या आता है तो 2 रेज़ टू x इनटू log 2। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सब किया मैंने तो 2 रेज़ टू x इनटू log 2 यहाँ पे भी आया 2 रेज़ टू x 2 का होल स्क्वायर भी आया। ये दोनों टर्म कॉमन है तो मैंने वो कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस 4 2 रेज़ टू x का स्क्वायर इट इज 4 रेज़ टू x। प्रीवियस प्रॉब्लम में देख चुके हम लोग कैसे आया वो। तो यहाँ पे 4 रेज़ टू x आया, यहाँ पे भी उसी तरह से 4 रेज़ टू x आया। कॉमन लेने के बाद ये दो टर्म बचे, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 इज y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, थोड़ा मैजिक भी लगाना है। ठीक है कैसे लगाना है देखो यहाँ पे जो भी फॉर्मूलेस है
सॉरी यहाँ पे बढ़ गया फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स वाई है। जो भी फॉर्मूलेस थे वो सारे फॉर्मूले में नीचे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, माइनस प्लस हो जो भी हो, लेकिन क्या है 1 1, यहाँ पे 1 1 है क्या हमारे पास नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम में ही 1 1 नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होने की तो बात ही नहीं होती। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह से 1 लाना है। ऑब्वियसली 1 कब आएगा, जब इस नंबर को उसी नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। तो लाइक b है तो मुझे उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, b से। अगर यहाँ पे कोई और चीज होती तो मुझे उस नंबर से या उस चीज से उसको डिवाइड करना पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y को tan इनवर्स है इन सारों दोनों को भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा उस नंबर से, दैट इज b से। इस तरह से कुछ आने वाला है। मुझे मिला a बाई बी, b बाई बी, b बाई बी एंड a बाई बी। तो ये b बाई बी गेट कैंसल्ड, मेरे पास आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan x अपॉन में ये 1 हो गया माइनस a बाई बी। अब देखते क्या होगा। ये tan इनवर्स अगर मैंने इसको x पकड़ा, इसको y पकड़ा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्म है ये शायद। यहाँ पे अगर मैंने x लिखा, यहाँ पे y लिखा होता है, यहाँ पे क्या आता है x, यहाँ पे y, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर फर्स्ट वाला। क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यही यहाँ पे होगा, दैट इज tan इनवर्स x मतलब a बाई बी प्लस tan इनवर्स x। बस सिंपल। y हमको मिल गया है tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, इनवर्स रूल है ना, इनवर्स रूल tan आया, कोई भी इनवर्स और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कैंसिल होता है, कैंसिल किया। tan इनवर्स a बाई बी प्लस x, यही हमारे पास अभी फिलहाल बचा हुआ टर्म है। बट आगे देख लो, a और b क्या बोला था मैंने, नंबर, a and b is number, tan inverse number, that means number, और नंबर का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब 0। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा मुझे, dy by dx is equal to, ये मिला मुझे 0 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1। तो मेरा फाइनल आंसर इज 1। सो अभी फाइनली एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट प्रॉब्लम, दैट मींस 1.2 हमारा खत्म हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम है अपना, दैट इज y इक्वल टू cot इनवर्स इन ब्रैकेट 4 माइनस x माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2। 4 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2। नाउ cot इनवर्स में है, cot इनवर्स में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो tan इनवर्स हो जाएगा क्या, 3x प्लस 2 न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया। तो 3x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस x माइनस 2x का स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए हमारे पास नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट फिलहाल इस तौर पे यहाँ पे कहीं पे तो 1 दिख नहीं रहा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, मैंने 4 को स्प्लिट अप किया 1 प्लस 3। ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 प्लस 3, और बाकी का सारी चीज एज इट इज लिखी माइनस x माइनस 2x का स्क्वायर। इससे फायदा ये हो गया कि ये 1 प्लस में हो गया, तो हमें ऊपर कौन से तो दो ऐसे टर्म मिलने चाहिए जिसका माइनस हमें 3x प्लस 2 मिलना चाहिए। तो वही ढूंढना है हमको। अगर ये मिल गया हमको तो बाकी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो क्या बच गया अपने पास, 3 माइनस x माइनस 2x का होल स्क्वायर। नाउ 3 माइनस x माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे -6 चाहिए और एडिशन मुझे क्या चाहिए, -1। मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए मुझे, -6, और एडिशन कितना चाहिए मुझे, -1। तो उस तरह से मुझे फैक्टर मिलेंगे, दैट इज -3 एंड +2। -3 एंड +2 एडिशन इज -1 एंड 2 इज -6। तो मैंने यहाँ पे वो फैक्टराइजेशन कर लिया, तो -3x + 2x हो गया। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 1 - x आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - x। तो वही यहाँ पे कॉमन ले गया। वी गेटिंग टू फैक्टर्स, 1 - x एक मिल गया, ये 1 - x तो एक मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, 3 + 2x, तो ये यहाँ पे मिल गया। तो हमें ऐसे दो फैक्टर मिल गए, 3 + 2x 1 - x, ठीक है ना। ये मिलने के बाद ऊपर तो 3x + 2 था, देखो इन दोनों का डिफरेंस ये है, कैसे चेक कर लेते हैं। अगर डिफरेंस आ जाएगा तो हमारा ये फॉर्मूला
कौन सा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं 3x प्लस 2 नथिंग बट डिफरेंस ऑफ दिस टू टर्म्स, ये दोनों टर्म का डिफरेंस देखो 3 प्लस 2x माइनस 1 माइनस x करोगे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा तो प्लस x 2x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसी का वो डिफरेंस है। अब इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया तो मैं इसको x इसको y समझ लूंगा तो ये xy हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x1, उसका फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये होने के बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव दैट फंक्शन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव दैट फंक्शन। अब 3 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या है, 3 इज कांस्टेंट, 0 प्लस 2 साइड में ले लिया, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, इसके लिए उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2। यहाँ पे 1 का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 तो माइनस 1 हो गया। इसी तरह से ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 1.3 डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 मैथ्स, ठीक है। थैंक यू।